You know that the science has found a quick way to solve all ecological problems, that is annihilate humanity. क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि मनुष्य जीवन का कोई कीमत नहीं, या द मोस्ट एडवांस्ड इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ उसकी इंटेलिजेंस इनसिग्निफिकेंट है? लेट अस नो द ट्रूथ। कई सारे साइंटिस्टों की तरह बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन ने हमारे प्लैनेट अर्थ के बायोस्फीयर के बारे में स्टडी करी और उन्होंने ये बताया कि जो वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज हमारे प्लैनेट अर्थ पे वो आपस में कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और हर एक स्पीशीज किसी ना किसी प्रकार का कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इकोलॉजी में, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो वेजिटेशन स्पीशीज है जिसमें हमारे श्रब्स आते हैं, स्मॉल प्लांट्स आते हैं, ग्रासेस आते हैं, ट्रीज आते हैं, अगर इनकी संख्या फ्यूचर में कम हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो हमारे शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस स्पीशीज हैं उनको सफरिंग्स होंगी, या यही शाकाहारी स्पीशीज आगे चल के फ्यूचर में इनकी संख्या कम हो जाए तो जो मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस स्पीशीज है उन पे असर पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम स्कूल और कॉलेजेस में फूड वेब के नाम से जानते हैं। और फूड वेब का मतलब होता है मेनली जिसमें फूड चेन्स, ये फूड वेब जो होता है ये नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स होता है जिसमें हर एक स्पीशीज, हर एक जो प्राणी है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ताकि वो अपनी रिक्वायर्ड एनर्जीज है ना उनसे पूरा कर सके और अपना जीवन व्यापन कर सके। बट अगर इसी फूड चेन में कोई या फूड वेब में कोई क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है कि आगे के जितने भी चेन में एनिमल्स हैं या स्पीशीज हैं उन पे असर पड़ता है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए। इससे हमारी पूरी इकोलॉजी तबाह हो जाएगी, ना तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी ना हमें खाना मिलेगा। तो जितने भी वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स पे जोर देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स पे जोर देते हैं और वो विभिन्न प्रकार के कैंपेन्स भी चलाते हैं जैसे कि सेव टाइगर्स, सेव एशियाटिक लायंस, ताकि हम अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सकें। बट बायोलॉजिस्ट ईओ विल्सन बताते हैं कि एक ऐसा स्पीशीज है जो हमारे इस इकोलॉजी में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देता। यस, दैट इज ह्यूमन स्पीशीज। क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए हमारे इकोलॉजी से तो जितने भी प्रकार की सफरिंग्स होती है अलग अलग स्पीशीज को ह्यूमन स्पीशीज के कारण, या जितने भी मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो ह्यूमंस हैं वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज है ऑन द प्लैनेट अर्थ, बट येट साइंस इंडिकेट्स दैट इंटेलिजेंट ह्यूमंस आर नथिंग जस्ट बर्डन फॉर द प्लैनेट अर्थ। अगर हम इसी कॉन्ट्रास्टिंग में देखें तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है किसी भी क्लासरूम का उसमें पोटेंशियल होती है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं या ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज है ऑन द प्लैनेट अर्थ वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के बजाय नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोलॉजी में। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक शास्त्रों का कहना है कि ह्यूमन स्पीशीज जब भी अपनी पोटेंशियल का कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे प्लैनेट के इकोलॉजी में जब वो कोई भी एक्टिविटी स्पिरिचुअल कॉज के लिए करते हैं या वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आके करते हैं। अदरवाइज जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज होती है ह्यूमन स्पीशीज की, चाहे वो अपनी पोटेंशियल का बेस्ट क्यों ना दें, या तो वो मिसयूज्ड मानी जाती है या वो वेस्ट मानी जाती है। इसी में श्रीमद् भागवतम 1.2.10 गिव्स मिशन स्टेटमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। इट टेल्स ह्यूमंस शुड फंक्शन इन मटेरियल रिल्म ओनली फॉर मेंटेनिंग एग्जिस्टेंस, नॉट फॉर सीकिंग एंजॉयमेंट, फॉर दे विल फाइंड रियल हैप्पीनेस ओनली इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड इन नथिंग एल्स। तो कोई कह सकता है कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन क्या है और इससे हम कैसे अपनी प्लैनेट की इकोलॉजी को सेव कर सकते हैं। तो भगवद गीता के अंदर 14.4 वर्स में बताया गया है कि हम सब जो है भगवान के बच्चे हैं और जो नेचर है वो हमारी मदर है। इसी बात को रियलाइज करना ही स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बताया गया भगवद गीता के अंदर। जिस प्रकार से एक साधारण परिवार में माता पिता अपने बच्चों का देख रखाव करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और माता पिता के संरक्षण में ही बच्चा ज़्यादा खुश रहता है और अपना जीवन व्यापन करता है। इसी प्रकार से इस कॉस्मिक वर्ल्ड में या कॉस्मिक फैमिली में जो हमारे पिता हैं वो भगवान हैं और जो नेचर है वो हमारी माता हैं। जब हम मदर नेचर के साथ और भगवान के साथ हार्मनी में रहते हैं तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं जब उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। बट जिस प्रकार से जब एक बच्चा अपने माता पिता से दूर चला जाता है या घर से दूर चला जाता है या खो बैठता है अपने माता पिता को किसी मेले में या कहीं भी, तो उसके चांसेस होते हैं कि हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए
या उसको कोई किडनैप कर ले, या उसे कई प्रकार की प्रॉब्लम का डर रहता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है अचानक। इसी प्रकार से जब ह्यूमन स्पीशीज जब भगवान के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट करता है और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है और वो धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म में चला जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इंजॉयमेंट सीख करने लग जाता है, तो इससे क्या होता है, उसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस होता है, उसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो वायलेंस पे उतर आता है। इससे सम टोटल क्या होता है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे ये एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म के कारण जो इंसान होता है वो बहुत लालची हो जाता है, बहुत मतलबी हो जाता है और उसमें एक्सप्लॉइटिव मेंटालिटी आ जाती है, जिससे कि वो एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाता है इन्वायरमेंट का, नेचर का। और इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली उसका जो हृदय है वो पॉल्यूट हो जाता है और इस पॉल्यूटेड हार्ट के कारण जो उसकी सेवा भाव होती है भगवान के प्रति, वो क्या हो जाती है, परवर्ट हो जाती है और वो अपनी खुशियाँ इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढने लग जाता है। तो मनुष्य का जब हार्ट पॉल्यूट हो जाता है तो उसमें 6 पॉल्यूटेंट्स मेनली भगवद गीता में बताया है कि वो 6 पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। पहला है लस्ट, दूसरा ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक पॉल्यूटेंट जो है वो इकोलॉजी पे कितना ज़्यादा जो हार्ट का जो एक पॉल्यूटेंट है वो किस प्रकार से इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ग्रीड को लेते हैं। तो मान लो कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उद्योगपति है और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत लालची है, तो पैसा बचाने के चक्कर में जो भी उसके कंपनी से केमिकल्स निकल रहे हैं उसको प्रॉपरली ट्रीट करने के बजाय, डिकम्पोज करने के बजाय वो क्या करेगा, सीधा सीधा रिवर में डाल देगा। इससे जो रिवर का जो इकोसिस्टम है, जो उसके अंदर की जो स्पीशीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो फिशेस है, वो मर जाएंगी और जिससे कि वाटर पॉल्यूशन भी होगा और वो अल्टीमेटली हमारे इकोलॉजी में ही इम्पैक्ट कर रहा है। अगर यही पॉल्यूटेंट अगर हम रिमूव कर दें लोगों के हृदय से, अगर ये रिमूव हो जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटीज़ ना चाहकर भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो इकोलॉजी पे गलत इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसके लिए लोगों को इनर सेटिस्फेक्शन के लिए सीख करना पड़ेगा और ये होता है बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, लाइक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को शास्त्रों ने रिकमेंड करा है कि अगर आपको हार्ट के जो पॉल्यूटेंट्स है अगर उनको रिमूव करना है, तो ये तो एक ही एग्जाम्पल था ग्रीड का। एंगर का लेंगे तो ऐसे एंगर के नाम पे लोग कितना ज़्यादा हार्म फैला रहे हैं, खासकर वायलेंस हो रहा है, जितने भी राइट्स हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एंगर का हाथ है। लस्ट के कारण इतने सारे मर्डर केस होते हैं, रेप केसेस होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी इकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे वेस्ट करता है। तो अगर हम लोगों के पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करें, जो हार्ट के पॉल्यूटेंट्स अगर हम उनको रिमूव करें, उस पर वर्क करें, तो हम इकोलॉजी पे जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर पाएंगे और ह्यूमंस की जो लाइफ है वो बहुत बेटर कर पाएंगे। वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे, वो डिप्रेशन फ्री लाइफ जी पाएंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ में भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर पाएंगे और सम टोटल जो प्लैनेट पे भी जो कंट्रीब्यूशन होगा उनका वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो शास्त्र बता रहे हैं कि अगर हमें इकोलॉजी को सेव करना है तो हम मनुष्य को एनिलेट करने के बजाय हम उनके इग्नोरेंस को एनिलेट करें, जिससे कि वो ना तो मिसगाइडेड होंगे और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जिएंगे।